लेकर जन्म लेने वाले, उस संस्कृति को पोषित करने वाले, लगातार तीसरी बार जिनको लॉन्च किया गया और बार बार वो फेल कर जा रहे हैं, ऐसे नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी, जिनका पहला भाषण झूठ, निराशा और तथ्यहीन से भरा हुआ रहा। जो व्यक्ति 20 वर्ष संसद में बिता चुका हो, 5वीं बार लोकसभा में पहुंचा हो, वह इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान दे, वह निंदनीय तो है ही, भारत की संसदीय मर्यादा और परंपरा का भी अपमान है। देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, तथ्यहीन बातों को अमर्यादित भाषा का उपयोग करता है, इसकी निंदा तो जितनी की जाए वो कम है। ऐसे व्यक्ति उस पद के योग्य नहीं है। आज इनको समझना चाहिए कि राजनीति स्टंटबाजी सुर्खियों में बटोरी जा सकती है स्टंटबाजी से, लेकिन जनता का दिल नहीं जीता जा सकता है। राहुल गांधी ने ऐसे हिंदुओं को हिंसक बताकर हजारों साल की सनातन परंपरा का अपमान किया है, हमारे तमाम उन विचारधाराओं का अपमान किया है जिस विचारधारा से वसुधैव कुटुंबकम का भाव का जन्म ही नहीं हुआ। ये लोगों को जोड़ा है। आज पूरी दुनिया जिस विचार को सत्य, सहिष्णु और शांति का प्रतीक मानती है, उसे ये हिंसक मानते हैं। जिन महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल कर गांधी परिवार आज राजनीति में है, उनका अंतिम शब्द हे राम था। ये लोग उस राम को मानने वाले करोड़ों लोगों को हिंसक कह रहे हैं। इनके गठबंधन के लोग रामचरितमानस पर प्रश्न उठाते हैं और हिंदू को जो लोग जहर मानते हैं, इन्हीं के इंडी गठबंधन के लोग हैं। संतों पर लाठी गोली चलाने वाले, सिखों को सरेआम कत्ल कराने वाले ये कांग्रेसी आज कार सेवकों को गोलियों से छलनी करने वाली समाजवादी के साथ गलवहियां कर करके अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। केरल में सनातन को मानने वालों की टारगेट किलिंग करने वाले वामपंथियों के साथ बंगाल में गठबंधन करके ये सनातन के संस्कृति को लज्जित ही नहीं कर रहे हैं, उसको कुचलने और दबाने का इनके मन के अंदर की जो भावना है उसकी प्रकटीकरण है। जिन लोगों ने जातिगत पहचान के नाम पर 600 से अधिक लोगों का नरसंहार करने वाले राजनीति को प्रश्रय दिया है, रक्त नीति की राजनीति करने वाले राजद उनकी जोड़ीदार हैं, जो रामचरितमानस पर एक बार नहीं कई बार प्रश्न भी उठाया। धर्म के आधार पर लड़ाने का ये खेल खेलने वाले मानसिकता के लोग सत्ता तक पहुंचने के लिए किस स्तर तक गिरेंगे, ये पूरा देश जान रहा है। जो तृणमूल कांग्रेस उत्पीड़न, अत्याचार, अपराध की पर्यायवाची शब्द बन चुकी है, उस तृणमूल की सरगना ममता बनर्जी इनके साथ गलवहियां करके चल रहे हैं। पंजाब में चरमपंथ को फिर से हवा देने वाली आम आदमी पार्टी संसद में इनके सहयोगी बन गए हैं। आज ये सत्य, सनातन और शांति के प्रतीक हिंदुओं को हिंसक बताकर उनका सार्वजनिक अपमान कर रहे हैं। मित्रों, ऐसी पहली बार नहीं हुआ है। पहले इनके परनाना पंडित नेहरू ने हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ किया। उनकी दादी इंदिरा गांधी ने बार बार हिंदू धर्म को नीचा दिखाया। उनके पिता ने तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देकर हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को दोजम दर्जे की नागरिक बनाने का प्रयास किया। मैं बता दूं कि ये इटालियन संस्कृति को मन के अंदर ग्रहण कर चुके हैं। भारतीय संस्कृति इनके मन और तन में नहीं समाहित हो रही है, इसीलिए इस तरह की भाषा इनके जुबान से बार बार निकल रहा है। इनकी पार्टी के नेता पी चिदंबरम ने गृह मंत्री रहते हुए हिंदू आतंकवाद का जुमला करते हुए हिंदू को
आतंकवादी कहा था। इन्हीं के और ने एक नेता सुशील कुमार शिंदे जो मुंबई में आतंकवादी हमलों के दौरान सूट बदलने में व्यस्त थे, उन्होंने श्री हिंदुओं को आतंकी कहा था, हिंदू आतंकवाद का नाम दिया था। 2013 में जब कांग्रेस सत्ता में थी तब राहुल गांधी ने खुद भी हिंदुत्व के विचार में विश्वास रखने वाले को देश से बाहर भगाने की बात कही थी। सत्ता और संसद में आकर तो ये हिंदू धर्म को हिंसक बताते हैं, हिंदुओं से घृणा का भाव प्रदर्शित करते हैं, लेकिन चुनाव के समय खुद को ब्राह्मण बताकर जनेऊ पहनते हैं, मंदिरों में दर्शन करने पहुंचते हैं और अपना गोत्र बताते हैं। राम का अस्तित्व खारिज करने वाले नौते के बाद राम मंदिर नहीं जाते हैं और ये लोग राम मंदिर के निर्माण का श्रेय लेने का प्रयास भी करते हैं। ये और कुछ नहीं, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के राजनीति का दोहरापन साफ झलक रहा है। मैं तो कहना चाहूंगा कि ये लोग आज जिस तरह से जितनी बार ये झूठ बोले हैं, मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये संसद के अंदर, संसद के बाहर इनके कांग्रेस के पीडब्ल्यूडी मंत्री है कर्नाटक के सतीश जारकिहोली भी श्री हिंदू शब्द को गंदा बोल चुके हैं। उनके भारत जोड़ो यात्रा में जॉर्ज पुनैया ने कहा था कि भारत की धरती को इतना अपवित्र मानता हूं कि मैं जूते पहनता हूं ताकि इसका स्पर्श न हो जाए। इनके साथ चल रहे थे, इनके गठबंधन के लोगों ने ही हिंदू धर्म के नाश और उसकी तुलना कोरोना वायरस के साथ किया था। आज सदन में भगवान शंकर गुरु नानक देव के चित्र दिखाना, अभय मुद्रा में भी ये किस मानसिकता का सूचक है? राहुल गांधी ने अभय मुद्रा की बात कर इस्लाम को चित्र दिखाए और इस्लाम के लोगों ने चित्र पर प्रतिबंधित है। ये क्या तुष्टीकरण के चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर रहे हैं। आज संसद में जिस तरह से भगवान शंकर के चित्र को दिखाकर बेहद ही आपत्तिजनक इनका कार्यशैली था। लोकसभा अध्यक्ष ने जब उनको पूछे तो इस चित्र को प्रस्तुत करने का सदन में क्या आपको अनुमति मिली है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से बार बार हिंदू धर्म शक्ति से लड़ेंगे, जबकि उसको ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि इटालियन संस्कृति से जुड़ा है। शक्ति और शिव एक ही अंग है, एक ही पार्ट है, शक्ति और शिव साथ है। राहुल गांधी ने बहुत सारे बार शपथ लिए, 2014 में ईश्वर का शपथ लिए थे, फिर क्या कारण रहा? तुष्टीकरण की क्या मजबूरी रही कि ईश्वर के नाम से शपथ लेना वो बंद कर दिए और सत्य निष्ठा के नाम से शपथ लेने लगे? वो बताएं, लोग जानना चाहता है क्या मजबूरी है सत्ता के लिए अपने धर्म को अपमान करना, अपने धर्म को छोड़ देना। ये कायरता ही नहीं है। निज गौरव पर जिसे हो न अभिमान, वह नर नहीं पशु के समान। ऐसे पशुवत लोग सनातन के संतानों को लज्जित नहीं कर सकता और ऐसे मानसिकता के लोगों को सनातन के संतान जवाब देगा। अग्निवीर पर भी बार बार झूठ बोलना कि उनको शहीद का दर्जा नहीं, मुआवजा नहीं, 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिलता है, ऐसे असत्य बोलने वाले लोगों को माफी मांगना चाहिए। माइक बंद करने देने का भी झूठ का प्रचार करना, अयोध्या में मुआवजे पर झूठ की बातों करना, और इनको जानकारी नहीं है कि जहां रामलला विराजे हैं उसमें आपकी योगदान और भागीदारी नहीं। अरे आपने तो उनका दर्शन करना भी मुनासिब नहीं समझा। किसानों को आतंकवादी बताने का ये झूठ बार बार बोल करके देश के अंदर किसानों के मन में देश के प्रति एक नफरत का भाव पैदा करना चाहते हैं। ये व्यक्ति आसन का अपमान करते हैं, आसन का संवैधानिक पद का अपमान करते हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं। ये सदन की गरिमा को बार बार गिरा रहे हैं। इनके नाटकीय व्यवहार, मजाक, इनका मजाकिया लहजा लोकसभा के नेता के प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद को कहीं न कहीं तार तार कर रहा है। आज राहुल गांधी के भाषण में जो बार बार पीठासीन पदाधिकारी के तरफ पीठ कर करके दिखाना,
क्या यही आपको ज्ञान मिला है? इतने लंबे वर्षों से सच कहा गया है कि सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाला व्यक्ति को बार बार प्रोजेक्ट करो, बार बार उसको ऊपर स्क्रिप्ट लिखने वाले लोगों की जमात लगा दो और पूरा प्रोजेक्शन दो, वो लीडर नहीं बन सकता है। और ऐसे लोग उस पद की गरिमा को तार तार करते हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। आज अब बड़े लोग, अच्छे लोग इनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, सीखते हैं कि पुराने लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, ये क्या संदेश देना चाहते हैं। झूठ की बाजार चलाकर लोगों को भ्रमित करने का और राष्ट्र को कमजोर करने का, सदन की गरिमा को गिराने वाले लोग उस सदन के योग्य नहीं हैं। सर, एक सवाल है। आपने कहा कि राहुल गांधी जो है राम मंदिर प्रतिष्ठा का उन्होंने विरोध किया था। तो देश की जो शंकराचार्य है उन्होंने भी कहा था कि ये आधा अधूरा मंदिर का निर्माण है, इसका उद्घाटन नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि अब भाजपा बड़ी है या हिंदू धर्म के जो संरक्षक है चारों शंकराचार्य वो बड़े हैं? वो अभी तक नहीं गए हैं। मैं बता दूं कि कोई धार्मिक हमारे संत महात्मा ने राम मंदिर का विरोध नहीं किया। राम मंदिर के विरुद्ध में अदालत में जाकर करके उसके विरुद्ध बहस नहीं किया। आधी अधूरी मंदिर की बात का उनकी कल्पना थी कि पूरी मंदिर, और ये मंदिर पूरी हो रही है। हम भी अपने आप छोटे से गांव में जब बनाते हैं तो वो बरसों बरस तक चलते रहता है प्रक्रिया। संतों की वाणी का हम हमेशा सम्मान और स्वागत करते हैं, लेकिन कोर्ट में जाकर के राम मंदिर के ताला खोलने का विरोध करने वाले और राम मंदिर नहीं बनने देंगे, इस पर बहस करने वाले को लज्जा आनी चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा के लोग हैं वो हिंसा फैलाते, वो हिंदुओं को नहीं कहा है और भाजपा हिंदू नहीं है। हिंदू का मतलब भाजपा नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हिंदू सनातन का संतान जो खुल करके अपने धर्म पर गर्व करता है, अपने धर्म के सम्मान के लिए अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगा देता है, जो सहिष्णुता की बात करते हुए सम्मान के लिए स्वाभिमान नहीं छोड़ता है, पद के लिए पांव नहीं पकड़ता है, वही सनातन है। और सनातन का संतान आज जो राष्ट्र ध्वज को लेके आगे बढ़ रहा है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आज उन्होंने बात को बदलने लगे। जब भाषा मुंह से निकल गई तो माफी मांगने लगे। ये नौटंकीबाज लोग हैं, बोलते कुछ हैं, जब लोग का चोट पड़ता है, शब्दों की बांध से घायल होने लगते हैं तो माफी भी मांग लेंगे, विषय को भटका भी देंगे। इनकी डायरेक्ट लोकसभा में प्रसारण चल रहा था, लोगों ने देखा है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने विरोध दर्ज किया तब इन्होंने भाषा को बदला है। ऐसे मानसिकता के पक्ष में किसी भी सनातन के संतान की सहानुभूति कतई नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। मटन को लेकर वो लगातार ये हो रहा था, सावन के दौरान भी मटन अब एक उदाहरण है राहुल गांधी का, ये मटन वाला वीडियो सावन में सनातन के संतान के चेहरे को उजागर करता है। अरे तुष्टीकरण की राजनीति से खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन भावनाओं को चोट पहुंचाना और सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के भावनाओं से खिलवाड़ करना, ऐसे मानसिकता को कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। चलिए।